पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो। नमस्कार, मैं विजय कुमार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और ले चलता हूँ मैं आपको खबर की तरफ। हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने एक बयान दिया विधानसभा के अंदर। एक सिखों के त्यौहार को, सिखों के गुरुओं को मतलब बखान करते हुए, उनके बारे में बताते हुए, साथ में उन्होंने भगत सिंह को भी ऐड किया। उसके अलावा भगत सिंह को ऐड करते हुए उन्होंने कहा कि भगत सिंह ने जब कांग्रेस की सरकार थी, जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, भारत में कांग्रेस की सरकार थी, तब भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ। अच्छा, ये हमारी दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले स्क्रीन पे जो ये ट्वीट मैंने निकाला है, सबसे पहले तो भगत सिंह और बटू केशवर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके थे। आइए देखते हैं, मजा आएगा। यह बम ब्रिटिश दमनकारी कानूनों जैसे कि सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक के विरोध में फेंके गए थे, जिनका उद्देश्य नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि बहरों को सुनाना था। यानी कि अंग्रेजों को सुनाना था, क्योंकि अंग्रेज बहरी सरकार थी, हमारे देश के नागरिकों पर अत्याचार करती थी और उनकी सुनते नहीं थी, तो बहरों को सुनाना था। उन्होंने गिरफ्तारी स्वीकार कर ली ताकि मुकदमे को भारत की स्वतंत्रता के लिए एक मंच के रूप में इस्तेमाल सही पकड़े हैं किया जा सके। उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद के नारे भी लगाए और इस अहिंसक कृत्य के बाद पर्चे भी फेंके थे असेंबली के अंदर। यह तो है भगत सिंह की सच्चाई। लेकिन जो दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम गुप्ता जी है, रेखा गुप्ता जी, उन्होंने कहा कि भगत सिंह ने जो 8 अप्रैल 1929 को जो असेंबली केंद्रीय विधानसभा में जो बम फेंका था, उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी। दिल्ली ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जब उन्होंने बहरी कांग्रेस की सरकार, क्या बोला तूने? कांग्रेस की सरकार के खिलाफ असेंबली में बम फेंका था, उस क्रांति का बिगुल भी सुना है। अच्छा, ये है रेखा गुप्ता जी का कहना। अब इसी बात को मद्देनजर रखते हुए गोपाल राय ने जो बात बोली है, इसी को भगत सिंह के सम्मान में जो बात कहा कि रेखा गुप्ता जी को शायद ज्ञान नहीं है कि बम जो है भगत सिंह ने जो फेंका था केंद्रीय विधानसभा में, वो अंग्रेजों की सरकार थी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार बनी थी 1950 के बाद। तो सबसे पहले तो आप सुनिए गोपाल राय जी क्या कहते हैं। पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो। उनके खिलाफ भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने आजादी की लड़ाई लड़ी। कल मुख्यमंत्री जी ने सदर पटल पर उनके इस जांबाज कार्रवाई को, अंग्रेजों के खिलाफ इस लड़ाई को नकारते हुए, उस पूरे आजादी की लड़ाई में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का जो अप्रतिम योगदान है, उसको नकारते हुए उनकी पूरी लड़ाई को कांग्रेस सरकार के खिलाफ बता दिया। सुनिए आपने। अब सुनिए कि सौरभ भारद्वाज जी क्या कहते हैं। पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो कि पिछले 3 दिनों से रेखा गुप्ता जी को ऊपर से कहा गया है कि अब आप खुद अपने मन से नहीं बोलेंगी। अच्छा, आपको लिखित में दिया जाएगा, पर्ची दी जाएगी, आपको उस पर्ची से पढ़ के बोलेंगी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा। आप सब लोगों ने देखा होगा। और विधानसभा के बाहर भी जो पत्रकारों से उन्होंने बात की, उसमें वो पर्ची से पढ़ रही थी। विधानसभा में भी जब वो भाषण दे रही थी तो वो पर्ची से पढ़ रही थी। सही पकड़े हैं। और पर्ची के अंदर से पढ़ते हुए उन्होंने कहा, शहीद आजम भगत सिंह ने आइए देखते हैं, मजा आएगा। नेशनल असेंबली के अंदर जो बम फेंका वो कांग्रेस की सरकार पर फेंका।
क्या ये संभव है? भगत सिंह तो भारत के आजाद होने से पहले ही जो है उनको फांसी दी जा चुकी थी, और उनके ये कहने के बाद भी आपने सुना हो, मैं जानना चाहता हूं, क्या दिल्ली विधानसभा के स्पीकर साहब ने कहा कि इस शब्द को कार्रवाई से निकाल दीजिए? अच्छा, हमने नहीं सुना। यानी कि वो शब्द उस कार्रवाई में आज भी है। उस शब्द को क्यों नहीं हटाया गया? आज भी ये बात दिल्ली विधानसभा के रिकॉर्ड में डाल दी गई कि शहीद आजम भगत सिंह ने कांग्रेस की सरकार के ऊपर बम फेंका। भारतीय जनता पार्टी की मातृ संस्था आरएसएस का आजादी के अंदर क्या योगदान था, ये सब पूछते हैं, हमें तो अब तक पता नहीं चला। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा। सही पकड़े हैं। ज्यादातर आरोप जो आरएसएस के ऊपर लगते रहे वो ये हैं कि ये अंग्रेजों के साथ मिलकर काम करते थे। जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, इन लोगों ने अंग्रेजों को कहा नहीं नहीं नहीं, हम आपके साथ हैं। हम सुना आपने सौरभ भारद्वाज जी का। और अब सुनिए जो तिलक नगर के विधायक है जर्नैल सिंह जी, रेखा गुप्ता जी को लेके क्या बयान देते हैं कि रेखा। पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो। कल इतनी पढ़ी लिखी मुख्यमंत्री जिनको इतिहास की इतनी जानकारी है, जो अच्छा कह रही थी कि शहीद आजम भगत सिंह ने कांग्रेस सरकार के कान खोलने के लिए असेंबली में बम फोड़ा था। बताओ, तो इन बातों पर छुपाने के लिए, इन बातों पर पर्दे डालने के लिए फिर बेफजूल की बातें की जा रही हैं। गुप्ता जी को कितना ज्ञान है अपने इतिहास का, या शायद वो अपने अकॉर्डिंग इतिहास को बदलना चाहती है? क्योंकि अभी 2-3 दिन से आप देख ही रहे कि रेखा गुप्ता जी को एक पर्ची दी जाती है, ऊपर से ऑर्डर है कि वो पर्ची पढ़ेगी, और पर्ची पढ़ के ही जो भी स्पीच देगी या जो भी भाषण देगी, जो भी दिल्ली की जनता को अपना संदेश देगी, वो पर्ची पढ़ के देगी। लेकिन पर्चा पढ़ने के बाद भी रेखा गुप्ता जी ने कह दिया कि भगत सिंह जी ने कांग्रेस की सरकार को सुनाने के लिए असेंबली में बम फेंका था। क्योंकि अच्छा ऊपर से ऑर्डर है रेखा गुप्ता जी को कि जितना कांग्रेस के खिलाफ बोलोगे आप उतना ऊंचा उठोगी, मतलब आगे बढ़ेगा, सरकार उनको आगे बढ़ाएगी। तो इसलिए उन्होंने बोल दिया। और अब मैं ले चलता हूँ ट्वीट की तरफ कि जनता रेखा गुप्ता जी के बयान को लेकर क्या क्या ट्वीट करती है। सौरभ भारद्वाज जी ने ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा रेखा गुप्ता जी को यह भी नहीं पता कि शहीद भगत सिंह आज़ादी से पहले के समय के क्रांतिकारी थे। उन्हें लगता है कि आज़ादी के बाद कांग्रेस के विरोध में उन्होंने बम फेंका। स्कूल के बच्चे भी जानते कि शहीद भगत सिंह ने 1929 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में ब्रिटिश सरकार के विरोध में बम फेंका था। अब अगला ट्वीट और देखते हैं। अमनप्रीत सिंह उपल सिंह कहा था नोट्स देखकर भी सही नहीं बोल पाएगी। मतलब ये कहने का मतलब है कि रेखा गुप्ता जी नोट्स को पढ़ने के बाद भी सही नहीं बोल पा रहे, इनका कहना ये है। सौरभ भारद्वाज दोबारा कब मैं हैरान हूँ, सीएम मैडम पिछले 2 दिन से पर्ची देखकर बयान पढ़ रही है, मगर फिर भी इतिहास का पूरा भूगोल बदल डाला। अब ये और भी मैं आपको ट्वीट देखिए। दिवांशु राय जी है, रेखा गुप्ता जी वाह, दिल्ली के सीएम बनते इतिहास का रिमिक्स कर डाला। भगत सिंह ने बम फेंका था बहरा कांग्रेस सरकार के खिलाफ। अरे वाह, 1929 में कांग्रेस सरकार कहाँ थी भाई, ब्रिटिश राज था, जो स्कूल के बच्चे भी जानते हैं। रमन जी इसका ठंड में दिमाग खिल गया। मतलब रमन जी कहते हैं कि शायद सर्दी की वजह से सही नहीं बोल पा रही है। दिवांशु राय जी कहते हैं दिल्ली वालों ने बीजेपी को वोट दिया था बेहतर गवर्नेंस के लिए, लेकिन लगता है गलतियाँ एक्सप्रेस चल रही है। भगत सिंह अगर आज होते तो शायद दूसरा बम फेंकते। इस बार हिस्ट्री बुक की तरफ, अगली बार स्पीच से पहले गूगल कर लिया करो जी, वरना मीम्स का सीजन चलता रहेगा। और देवांशु राय कहते हैं AQI को टेम्परेचर बोल दिया था। AQI को भी आप पहले से रेखा गुप्ता जी के एक स्पीच वायरल हुई थी, AQI को टेम्परेचर बोल दिया था। दिल्ली की हवा इतनी गंदी है कि लोग थर्मामीटर से AQI चेक करने लगे। वाह क्या इनोवेशन है। प्रदूषण कम करने का प्लान ये, क्या नाम बदल दो समस्या हल हो जाएगी। आदित्य पांडे, एक बार मेरे से किसी ने बोला पढ़ने से क्या
ही हो जाता है। मैं बोला पढ़ने से आदमी सौरभ द्विवेदी हो जाता है और ना पढ़ने से रेखा गुप्ता। गुप्ता रेखा, अब चुनना तुमको है कि क्या होना चाहते हो। निखिल तिवारी कहते मुख्यमंत्री पद पर बैठे महिला अगर शहीद भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारी के इतिहास से अनजान हो तो यह सिर्फ व्यक्तिगत अज्ञानता नहीं बल्कि पूरे देश के लिए शर्म की बात है। तो सुखबीर सिंह चहल कहते हैं रेखा गुप्ता जी, शहीद भगत सिंह ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बम फेंका था, ना कि आज़ादी के बाद किसी पार्टी के विरोध में। इतिहास को तो कम से कम राजनीति से बाहर रखिए। देश के शहीद आपके अज्ञानता के शिकार नहीं होना चाहते हैं। तो ये सारे ट्वीट थे। मनीष राय जी कहते हैं भैया जी आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? माफ़ी तो दिल्ली वालों को मांगनी चाहिए भगत सिंह जी से, जिसका ये अनपढ़ बीजेपी के नेता अपमान कर रहे हैं। पीएम हो या सीएम सब एक ही कैटेगरी के हैं। मैं हूँ ना, इन संघियों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया होता तभी तो इन्हें स्वतंत्रता सेनानियों क्रांतिकारियों के बारे में कुछ पता होता। यह फर्जी राष्ट्रवादी है। और अब देखिए कि सौरभ भारद्वाज ने भी भगत सिंह के आगे हाथ जोड़ते हुए माफ़ी मांगी है और रेखा गुप्ता जी को लेके मीम्स बनाया। आप इस मीम्स को भी देखिए। दिल्ली ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जब उन्होंने बहरी कांग्रेस की सरकार कांग्रेस की सरकार के खिलाफ असेंबली में बम फेंका था, उस क्रांति का बिगुल भी सुना है। भगत सिंह जी, हम आपसे माफी मांगते हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी मुख्यमंत्री आ गई है जो अब ये कहती है कि जो आपने बम फेंका था वो कांग्रेस की सरकार के ऊपर बम फेंका था। भगत सिंह जी, माफ कर दीजिए, आपने कभी नहीं सोचा होगा कि देश में दिल्ली राजधानी में एक ऐसी मुख्यमंत्री बनेगी जिसको ये भी नहीं मालूम कि आपने अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों को जगाने के लिए बम फेंका था। ये मुख्यमंत्री कह रही है कि आपने कांग्रेस की सरकार को जगाने के लिए बम फेंका था। भगत सिंह जी, कृपया करके दिल्ली वालों को माफ कीजिएगा। हम सबकी गलती थी कि ये मुख्यमंत्री आज दिल्ली की मुख्यमंत्री बनेगी। अच्छा देख ले अपने न्यूज को। कुल मिला के देखा जाए तो रेखा गुप्ता जी ने जो विधानसभा में जो बात बोली, स्पीच बोली, उसको लेके काफ़ी मतलब मजाक बनाया जाए, लेकिन ये गलत है। हम देखो, हम इसको भी नकारते कि सीएम है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री है। अगर उनसे गलती हुई है तो इस तरह से उनका मजाक उड़ाया नहीं जाए। लेकिन अगर मान लो कोई विपक्ष का नेता कुछ गलत बात बोलता तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता भी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी और उनका जो IT सेल भी है उसी तरह से पूरा झूठ का खूब प्रचार करता है, खूब प्रचार फैलाता है, खूब जो है मजाक बनाता है। तो सेम मजाक अब इनका भी बनना नाजिब। तो कहते हैं ना, हाथ को हाथ ही धोता है। अगर बीजेपी वाले इस तरह से करेंगे तो अपोजिशन वाले भी ऐसा ही करेंगे। लेकिन हम एज ए मुख्यमंत्री के तौर पर इनका सम्मान करते हैं। इनसे गलती जरूर हुई है तो हम रेखा गुप्ता जी से भी बोलेंगे कि थोड़ा सोच समझ के को बोला करो, क्योंकि आप दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपकी बात को लोग पकड़ते हैं। तो मैं विजय पुनिया, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाए और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।